हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देख रहे हैं जो सेट का पेपर है क्लास 6 का, जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा हुई है 7 जुलाई 2026 को, उसके आंसर की। तो आप जल्दी से अपने आंसर इसमें मिला सकते हैं। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। पेपर अगर देखा जाए तो पिछले पेपर की तुलना में थोड़ा सा आसान था। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये एक हिंदी का पोर्शन दे रखा, मैं इस गद्यांश को पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें सीधे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पढ़ने के आधार पे जो सही आंसर है इसका, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है इसमें। समय इसका एक क्षण भी घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो इसका सही आंसर ये है, ठीक है, इसके आधार पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है। तो विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। इसका सही आंसर ये है, ठीक है। अगला है, गद्यांश के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है? तो इसका है देश और समाज की उन्नति में सहयोग कर सकता है। इसका सही आंसर बी है। तो ये फाइनल आंसर की नहीं है, अभी जो SCERT जारी करेगा वही रहेगा, लेकिन इसमें आपके 99% चांस है कि सब क्वेश्चन जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। उसके बाद है, गद्यांश के अनुसार समय बीत जाने के पश्चात होता है तो पछतावा होता है। जब समय बीत जाता है तो हमें पछतावा होता है, जब हम किसी चीज़ को टाइम पे नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गद्यांश के अनुसार शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, समय के सदुपयोग करके। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे, समय पर जो आपका काम है पढ़ाई करने का उसको करोगे तो आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना। इसका सही आंसर डी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो ये जो हरकारा शब्द का अर्थ क्या होता है? डाकिया। इसका सही आंसर ए है, ठीक है। मछुआरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मछुआरिन, ठीक है। इसका ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद यहीं पे 12, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी शब्द है। नदी शब्द किस तरह का संज्ञा है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा। हर किसी नदी को हम नदी बोलते हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। को शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कोआ है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 9 से 9, 10 और 14, 15 को देखते हैं, ठीक है। आप अपने आंसर मिलाते रहिए। सरला ने रई से मट्ठा बिलोया में रेखांकित शब्द का अर्थ है। रई का मतलब होता है मथनी, ठीक है। उसके बाद है, पुनरुक्ति शब्द का उदाहरण है। पुनरुक्ति मतलब जिसको डबल बार बोला जा रहा है, जैसे हंसते हंसते, तो डबल डबल आ रहा है ना, तो इसको पुनरुक्ति बोलते हैं, ठीक है। तीर निशाने पर नहीं लगा वाक्य है कौन से काल का है? भूतकाल का। इसका सी है, ठीक है। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया में क्रिया विशेषण है, तो गर्मजोशी। कैसे किया स्वागत? गर्मजोशी से, तो इसका सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और 16, ठीक है, इसको देखेंगे आप। प्राकृतिक शब्द में प्रत्यय है, इसमें इक प्रत्यय है, इक, ठीक है। प्राकृतिक में इक प्रत्यय। वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 22 और 23 को देख लो, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। अरे जूस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? क्वेश्चन नंबर 18। इसमें निरर्थक शब्द, देखो बर्फ तो ठंडी होती है ना, तो इसके आगे ठंडी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे निरर्थक शब्द क्या है? ठंडी। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड प्रदेश में चैत्र संक्रांति को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार क्या होता है? चैत्र संक्रांति को हम क्या मनाते हैं? बच्चों को पता होना चाहिए, फूलदेई, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, हमारे पेट में उपस्थित पाचक रस की प्रकृति होती है। तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 24, 25 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 का है, नीर का पर्यायवाची शब्द जल। अशुद्ध वाक्य है, मुझे आज, अच्छा शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य इसमें ए है, मुझे आज घर जाना है, ये वाला।
ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वैसे 8,848 पॉइंट कुछ मीटर है, तो इसमें 8,850 मीटर सही है, बी। भारत के मानचित्र में उत्तराखंड स्थित है उत्तर दिशा में, क्वेश्चन नंबर 25 का। अब है क्वेश्चन नंबर 21 और 26। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है नदी का नाम नहीं है, तो काशी जो है किसी नदी का नाम नहीं है, एक शहर है वाराणसी जिसको बोलते हैं, बाकी ये सब नदियाँ हैं, गंगा, सरस्वती, यमुना। प्रकाश संश्लेषण, क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है, ऐसा क्यों होता है? वाष्पीकरण की वजह से। पानी वाष्पीकरण से बदल जाता है, अगर उसमें नमक है तो वो वैसे ही रह जाता है, ठीक है। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? सबको पता है, विटामिन सी होता है नींबू में। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की सूंघने की क्षमता अधिक होती है इनमें से? तो भालू की इनमें अधिक होती है, ठीक है। सांप कौन से दांतों से जहर निकालता है? तो 2 खोखले दांत होते हैं जो उसके, उनसे, इसका बी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, 33, 34 को देखो आप, तो ये है क्वेश्चन नंबर 29। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर विश्व पर्यावरण दिवस 33 कब मनाया जाता है? 5 जून को। बुनकरों के लिए प्रसिद्ध पोचमपल्ली गांव में निर्माण किया जाता है। पोचमपल्ली गांव में बुनकरों के लिए क्या निर्माण किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से, साड़ियों का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 35। तो सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय महिला कौन है? सुनीता विलियम्स, ठीक। उसके बाद है खेजड़ी के पौधे की छाल से बनाया जाता है। खेजड़ी के पौधे की छाल से क्या बनाया जाता है? दवाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, ये है आपका सेट का पेपर, ठीक है। 36 में निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक आपदा क्या है? भूस्खलन, ठीक है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी औद्योगिक दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द की फसलें किसके अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत, इसका बी आंसर सही है। जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वही संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक पूर्णांक होता है, ठीक है। इसका ए सही आंसर है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 38, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 में 38, 39 और 43, 44 को देखो। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अब जो है पहले थी हैदराबाद, अब ये राजधानी जो हैदराबाद है ये कहाँ की है? तेलंगाना की। तो इसलिए ये वाला आंसर गलत है, डी, ठीक है। 492 को लिखा जाएगा 400 + 90 + 92, ये सी वाला सही है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये 50 पैसे है, तो 2.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? इसको कैसे करना था? देखो, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन बराबर 12, तो 2.5 दर्जन में कितना हो जाएगा? 2 दर्जन का कितना हो जाता है? 24, और 2.5 में 6 और जुड़ जाएगा तो 30, ठीक है। कैसे करना था? 30, 30, ठीक है, 30। अब एक का मूल्य अगर कितना है? 3.5 है, तो इसको गुणा कर लो, ठीक है। तो अगर आप 3.5 का गुणा किस में करोगे? इससे 30 का गुणा करेंगे अगर इसमें, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 3.50 गुणा के 30 करते हैं, सीधे डिटेल में ही कर लेते हैं। तो पहला वाला तो 0 0 0 ऐसा आएगा, ठीक है। फिर 3 का गुणा करो, 0 का 0, तो 3 पंजे 15 का 5, ठीक। और 3 3 9 और 1 10, ठीक है। अब इसका टोटल करो तो कितना हो जाएगा?
अब ये जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल, ठीक है। तो 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर 0 और फिर 1। अब दशमलव है ना यहाँ पे 2 अंक तक, तो 2 अंक तक दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ रहा आंसर 105 रुपये। तो 105 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 और 45 को देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, केरल में अधिकांश बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम, ठीक है। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर, अगर क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर दर्शाती है, ठीक है। तो यदि मानचित्र पर दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 1.25 सेंटीमीटर हो तो उनकी वास्तविक दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 200 किलोमीटर, ठीक है। अब दूरी कितनी है दिल्ली से दूर देहरादून की? 1.25 गुणा के कितना करोगे? 200, तभी तो किलोमीटर में दूरी आएगी, ठीक है। 200 गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करते हैं, ठीक है। 200 में 1.25 गुणा के 200 है। अब देखो 0 का 0, पहले 0 का करेंगे, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर एक कट लगाया, फिर 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0। अब 2 कट गुणा करना तो सबको आता है। फिर 2 का गुणा करो, 2 पंजे 10 का 0, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। और 2 एकम 2। अब इसका टोटल करो, 0 का 0, ये इस वाले का 0, इस वाले का फिर 0, इसके बाद वाले का इसका 5 और यहाँ पे 2। दशमलव कितने अंकों तक है? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 250 सही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 50 को देखो यहाँ पे आंसर कैसे करना था। देखो 54 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दशांकी 50, कितना बचा? 4 और 5 अठे 40, दशमलव लग जाएगा ना 0 बढ़ाने के लिए। तो 5 अठे 40 यानी कि 10.8 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। इनमें क्या है? अवरोही क्रम देखना था। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है? इसको दशमलव में निकालना है। जैसे 3 का भाग 1 में देंगे तो 3 का भाग अगर आप 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले दशमलव लगाना पड़ेगा ना। यहाँ ऊपर देखो दशमलव लगाया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 3 तियाँ 9, ठीक है। यहाँ पे 9 लिखा, फिर 1, तो ये 0.33 आ रहा है पहले वाले का, ठीक है। इस वाली भिन्न का 0.33, दूसरे वाली भिन्न का निकालो तो इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.33, ठीक है, पहले वाली का। उसके बाद 6/5, इसमें अगर आप भाग दोगे तो मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो 6, 5 एकम 5, फिर कितना बचा? 1 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूना 10, इसका 1.2। तो दूसरे का है 1.2, ठीक है। अगले का क्या है? 7/12, ठीक है। तो 7/12 का कैसे करोगे? 7 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? दशमलव लगाना पड़ेगा, पहले 0 लगाया, 12 छक्का 72, तो 12 पंजे 60, ठीक है। उसके बाद कितना बचा? क्योंकि 12 छक्का तो 72 ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे कितना बच रहा है? 12 पंजे 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा देखो 7 12 ना, तो 12 दशमलव लगाया तो 12 पंजे 60, फिर 10 बच रहा ना, तो 12 वो 10 में 1 0 और लग जाएगा, ठीक है। तो 12 8 96, 5.8, ठीक है। तो पहले का कितना था? 0.33, दूसरे का आपने देखा था 1 पॉइंट कितना आ रहा था? 5 कम 5, 5 दूना 10, 1.2, ठीक है। अगले का कितना आ रहा है? 0.5, ठीक है। और लास्ट वाले का कितना आ रहा है? 4, 9 का भाग अगर 4 में दोगे तो 9 दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब 9 चौको 36, फिर कितना 0 बढ़ाया तो 36, 4 0, फिर 9 चौको 36, 0.44। अब इसको अवरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे बड़े को पहले लगाना है, तो 1.2 वाला पहले आएगा। 1.2 वाला कौन सा है? दूसरे नंबर वाला, 6/5 सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आ रहा है? फिर कौन है इनमें बड़ा? फिर ये है, ठीक है, तीसरे नंबर वाला।
तो तीसरे नंबर वाला कितना है 7/12, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 7/12, किस ऑप्शन में है ये, देखो ऑप्शन बी में ही है केवल ये चीज़, 6/5 और 7/12। तो इसका आंसर हमें यहीं पे पता लग गया, इसका आंसर क्या है ये वाला बी, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 47। देखो यदि नितिन एक दिन का 8वां हिस्सा पढ़ाई के लिए, ठीक है, यानी कि 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, 24 का 8वां हिस्सा पढ़ाई के लिए, यानी कि 8 3 24, 3 घंटे पढ़ाई में लगाता है, ठीक। उसके बाद है और चौथा हिस्सा खेल के लिए उपयोग करता है। तो चौथा हिस्से का मतलब 24/4 हो जाएगा। तो 4 छक्के 24, 6 घंटे पढ़ाई में लगाए, 3 घंटे उसमें प्लस 6 घंटे ये, तो ठीक है करता है। तो उसके पास अन्य कार्यों के लिए कितना समय शेष बचेगा, तो 6 और 3 9 घंटे उसने इसमें लगा दिए, 24 में से 9 गए, कितने आएंगे 15, सही आंसर 15 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 और 51 को एक साथ देखते हैं, ठीक है। अब देखो पहले इसको 48 को, राहुल दिल्ली बस अड्डे से 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा करने के पश्चात शाम को 6:50 पर देहरादून पहुंचता है। राहुल ने दिल्ली से कितने बजे यात्रा प्रारंभ करी, ठीक है। तो 6:50 पे पहुंचता है, 6:50 में से कितना घटाना है 5.20, इतना समय लगता है ना, लगा ना उसको। तो अब देखो यहाँ पे कितना बचा 0, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1:30 बजे। तो कितने बजे चला था 1:30 बजे अपराह्न में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयताकार आकृति बनाई जाती है, ऐसे बनाया, 30 सेंटीमीटर का तार था, उससे हमने ऐसे एक आयताकार आकृति ऐसे बना दी। आयत ऐसे होता है ना जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। यदि आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी ये निकालना है। तो माना इसकी लंबाई कितनी है x है, ठीक है, और इसका परिमाप कितना है, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का परिमाप हमें दे रखा है। तो 30 बराबर क्या होता है 2 गुणा गए लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई हमने x मान रखी प्लस चौड़ाई कितनी है 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 दूना 12 बराबर 30, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 में से 12 घट जाएगा, 12 जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से 12 गया 18, ठीक है। तो x बराबर 2 का इसमें भाग चले जाएगा, तो 2 9 18 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 49 में 20 से 30 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग 140 से कितना कम है। तो 20 से 30 की बीच की विषम संख्याएं लिखो, कितनी है 21, ठीक है, 22 नहीं है 23 के बाद कितना है 25 के बाद 27 और 27 के बाद 29, इनका टोटल करो, ठीक है। तो 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 का 5, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 25 का 5, ये थोड़ा इधर जगह हो जाएगी, ठीक है। अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये है ना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 हासिल पाए है जो 12, 125। अब 125 ये बोल रहा है 140 से कितना कम है, तो 140 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5 आ गया, और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा तो 3 में से ये 15, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 15, सही आंसर सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 52 देखो, निम्नांकित आकृति में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पूरी आकृति का परिमाप क्या होगा, कितने वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ऐसे में 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा इसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणा गए लंबाई, तो लंबाई कितनी हो रही 10 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, 2 ही वर्ग है ना।
तो 12, 10 और 2 12 गुणा के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा के 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53। एक थैले में कुल 28 गेंदें हैं, जिनमें 3/4 लाल रंग की और सफ़ेद रंग की है। सफ़ेद रंग की गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो 28, ठीक है, का 3/4 कैसी गेंदें हैं, लाल रंग की है। ठीक है, तो इसको काट लो, 4 सत्ते 28, तो 7 या 21, 28 में से 21 गेंदें तो हैं लाल रंग की। अब टोटल 28 है, तो 28 में से 21 को घटा दो, सॉरी एक गड़बड़ हो गया थोड़ा, तो 28 में से 21 को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 7। सफ़ेद कलर की गेंदें कितनी हो जाएंगी, सफ़ेद कलर की गेंदें, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ये 53 का। अब वही देखो 57 वाले को भी देख लेते हैं यहाँ पे। यदि 8 लोगों के परिवार में 30 दिन के लिए 60 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है, तो एक सप्ताह के लिए इस परिवार को कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी। तो आपने क्या करना है, 60 दिन के लिए कितने किलोग्राम की आवश्यकता होती है, 30 दिन के लिए 60 किलोग्राम की, तो एक दिन के लिए इसको 30 से भाग दे दो। ठीक है, तो 30 दूना 60, यानी एक दिन में 2 किलोग्राम लगता है। तो एक हफ्ते के लिए मतलब 7 दिन, तो 7 दिन में कितने लगेंगे, एक दिन में 2 लगता है, तो 7 दूना 14। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 14 किलोग्राम। उसके बाद है 54। 5,03,68,000 को अंकों में लिखना है, तो इसका आंसर सी है सीधे। ठीक है, उसके बाद है अंजू जॉर्ज ने लंबी कूद प्रतियोगिता में 6 मीटर 83 सेंटीमीटर की छलांग लगाई। उसे 7 मीटर के लिए कितना दूर कूदना पड़ेगा। तो 7 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर पूरा करना है ना, ये 83 है, तो 100 में से 83 घटाया तो कितना बचेगा, 17 सेंटीमीटर कम कूदा ना, तो 17 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा, बस इसका आंसर बी है। अब है क्वेश्चन नंबर 55। अब है क्वेश्चन नंबर 55। एक आयताकार गत्ते के 2 कोनों से एक एक त्रिभुज काटने पर बनी आकृति में कोणों की कुल संख्या होगी। ये आयत है, ठीक है, इसके कोने कितने होते हैं, 4 होते हैं ना वैसे, लेकिन यहाँ से हमने त्रिभुज काट दिया, एक यहाँ काटा ऐसे और एक यहाँ काटा, तो इसके कितने कोने बढ़ गए, एक और एक यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 4 थे, 4 और 2 6 हो गए। इसका आंसर डी है, 6। अब देखो लूडो के मानकीकृत पासे में 2 अंक वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये होता है ना लूडो, ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है, ऐसे 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 बनता है। अब जो मानकीकृत लूडो होता है ना, उसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7। ठीक है, तो 2 अंक के विपरीत में क्या हो जाएगा फिर 5, टोटल कितना 7 होना चाहिए, तो 2 के विपरीत में क्या हो जाएगा 5 होगा, सी आंसर सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 और 60 को देख लीजिए। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी, अर्ध व्यास बराबर त्रिज्या, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, आंसर सही है। निखिल के पास 100 रुपये के 2 नोट, तो 100 रुपये के कितने हैं, 2 नोट है ना, तो टोटल कितने हो गए 200 रुपये। ठीक है, 50 रुपये के का 1 नोट है, तो 50 रुपये और जोड़ दो इसमें। ठीक है, 20 रुपये के 2 नोट है, तो 20 दूना 40। ठीक है, 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये तथा 5 रुपये के एक नोट है, तो 10 रुपये का 1 है, 5 रुपये का भी 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, तो ये कितना होगा 200 प्लस 50 250, 250 में 40 जोड़ोगे तो कितना होगा 290, 290 में 10 जोड़ोगे तो 300, 300 में 5 जोड़ोगे तो 305 रुपये टोटल। तो ये था बेटा आपका ये क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये आंसर शीट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है, और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको दूसरा पेपर का आंसर शीट भी मैं इसमें अभी देने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक ज़रूर कर लेना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।